So, hi, I have a wonderful makeup artist over here who has trained lakhs of people across so many countries, and she's the author of 2 books. So, meet Bijal Gadda. She has her own academy and she trains so many people to be an entrepreneur, and she has made so many females successful. So, I really welcome you over here, and please inspire our audience. Just tell us some secrets about your success as well. थैंक यू सो मच मनीषा. इट इज़ सो प्लेजर फॉर मी कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ और शायद इस टॉक की वजह से हम काफ़ी वुमेंस को एम्पावर कर पाएंगे और मोटिवेट भी कर सकेंगे. ओके, सो अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में कहेंगे तो बस एक ऐसी लड़की कि जिसके लिए कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बस घर चलाना था, मम्मी पापा को सपोर्ट करना था और उसके साथ साथ पैसों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन दिल में बहुत सारी आशाएं. बस यही मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मैं कभी मेकअप की फील्ड में नहीं आना चाहती थी. नेवर एवर. आई जस्ट वांटेड टू बिकम लाइक अ मैनेजर और वर्क समवेयर लाइक अ बैंकर और समथिंग. सो आई एम MBA, BBI, CFP सब कुछ कर लिया है. बट येस, जब मैं स्कूल में थी, आई यूज टू वेयर ग्लासेस. कलर थोड़ा सा डार्क था, हमेशा बालों में तेल लगा के रखती थी. तो आसपास के लोग हमेशा मुझे कहते थे बहन जी जा रही है, और जब वो मुझे बहन जी कहते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, तो एट दैट टाइम आई फील दैट ओ आई एम नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग. एंड जस्ट दैट वे वो चीज़ माइंड में ट्रिगर करते गई. एंड वन डे आया व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई फेल्ट दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, और मुझे सुसाइडल अटैक तक आ गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. बट माई मॉम वॉज देयर एंड शी टोल्ड मी कि बिजल आप एक नॉर्मल सा ग्रूमिंग का क्लासेस कर लीजिए. एंड आई डिड दैट स्मॉल क्लासेस एंड आई ग्रूम माई सेल्फ. थोड़े से हेयर प्रॉपर कर लिए, लेंसेज पहनना शुरू कर दिए, थोड़ा सा ग्रूमिंग एंड ऑल. एंड इमीडिएटली पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी. फ्रेंड्स बनने लगे थे, लोग कहते थे अरे तू अच्छा कर सकती है. एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट ग्रूमिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वन फीमेल. एंड द सेम चीज़ मैंने दूसरों को करने के लिए सोचा. एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर in the same industry, which is a makeup industry. So I really thank to my mom. I really thank to all the struggle which I faced in my life. And because of that, right now I'm just teaching, empowering so many women, lakhs of women. राइट, ऑसम. सो ग्रूमिंग आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो कितना मायने रखता है फीमेल के लाइफ में अपने आप को अच्छे से कैरी करना? रीसेंट डेटा को देखेंगे तो 90% ऑफ द फीमेल डेली सुबह उठती हैं, मिरर में खुद को देखती हैं और उसके बाद दे रियली फील बॉडी शेमिंग और कलर शेमिंग, या कहीं ना कहीं दे फील कि मेरी आईज़ प्रॉपर नहीं है, नोज सही से नहीं है, बाल छोटे हैं, मेरा चिन थोड़ा सा लंबा छोटा. कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है बिकॉज उनको बाकी कोई नहीं, लेकिन उनके जो अपने होते हैं वही कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ. करेक्ट. उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बट जस्ट बिकॉज कि वो प्रॉपर ड्रेस्डअप नहीं होती हैं या ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं है, एंड दैट्स वाई दे फील दैट दे आर गुड फॉर नथिंग, जो मैंने कभी फील किया था. एंड इसमें रिजल्ट आता है लेस कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दे गो इन टू द डिप्रेशन, एनजाइटी. और ये डेटा देखने के बाद मुझे लगता है कि जितनी इनर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही आउटर ब्यूटी भी इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली राइट नाउ इन 2024 जो हम इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पे लोग हमें फर्स्ट 3 सेकेंड में जज करते हैं. व्हेन समवन लुक एट यू, दैट फर्स्ट 3 सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वॉट एवर यू आर, और नॉर्मल फीमेल होम मेकर, बट अगर आप खुद को अच्छे से ग्रूमिंग कर रहे हैं, आपके हेयर प्रॉपर है, बेसिक मेकअप है, या आप ड्रेस्ड अप वेल कर रहे हैं, नॉर्मल ज्वेलरी आपने पहनी है, तो ऑटोमेटिकली आप जब मिरर में खुद को देखते हो, यू स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ, और उसके साथ साथ लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, विच विल गिव यू अ मोर कॉन्फिडेंस. सो फॉर मी makeup, grooming is all about balancing inner and outer beauty. एब्सोल्युटली. मेरी भी ऐसी ही स्टोरी है जहाँ पे कॉलेज में मुझे सब बहन जी कहते थे. Oh, you are also with the same thing. Great. फिर मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, अपने आप को चेंज किया, अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को ग्रूम किया वो लेवल तक के जिनसे मैं सोचती थी कि भाई ये लोग इनके जैसे कैसे बनना, वो लोग आज मेरी अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं. Wow, that is something so inspiring. Yeah, because I really wanted to, be the best. I always wanted to do something extraordinary. मैं भी चश्मे पहनती थी, कॉलेज में तेल डाल के जाती थी. Yes. फर्स्ट टाइम जब भी क्लबिंग गई थी तभी भी बांधनी का सलवार कमीज पहन के गई थी, और सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये कौन है. ये मैंने नहीं किया. सो माई स्टोरी इज़ ऑल्सो सिमिलर, और मैं भी बहुत सारे फीमेल्स को इंस्पायर करना चाहती हूँ, स्पेशली अंदर से हैप्पी
रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी वो लोग हैंडल करें, अपने आप को कहीं ना कहीं कम ही समझते हैं। और मैं वैसे भी फीमेल्स को मिलती हूँ जो बोलते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही रहूँगी, मुझे तैयार नहीं होना है। बट उन फीमेल को मैं पूछती हूँ कि आपको पीकॉक पसंद है या आपको रैट पसंद है? आप चूहे को देखने के लिए रुकोगे? नहीं, राइट? आप पीकॉक को देखने के लिए रुकोगे। सो वाई डोंट यू बी अ पीकॉक? वाई डोंट यू ड्रेस अप? वाई डोंट यू लुक ग्रेट फॉर योर सेल्फ? वाई डोंट यू चार्म एवरी वन? यू हैव ऑल द स्किल्स, ऑल द क्वालिटीज। और फीमेल को तो ब्लेसिंग है, कोई भी ब्यूटिफुल दिख सकता है, कितना भी मेकओवर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मेकअप इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड inner beauty, that happiness, that aura, that charm, that power, that positivity is equally important. वाह, दैट्स रियली ग्रेट। एंड Yeah. हमारे यहाँ पे काफ़ी फीमेल आती हैं। हमारी एकेडमी है एंड उसमें स्टूडेंट्स कम, वुमेंस कम्स फॉर मेकओवर, मेकअप सीखने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो मेकअप तो सीख लेते हैं, ओके, बट देन दे फील कि मतलब वो कहते हैं कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिव अप कर दूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। दे फील के मैंने ये कोर्स तो कर लिया है लेकिन आगे लोग मुझे बढ़ने नहीं देंगे, तो बेटर है मैं अभी छोड़ दूँ। ऐसे सारे उनको अटैक्स आते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि दे फील सो एनजाइटी वाला फीलिंग है। तो कैन यू जस्ट हेल्प ऑल दोज माई स्टूडेंट्स एंड मेकअप आर्टिस्ट जो ऐसे फील करते हैं? या सो डिफ़िकल्टीज आना, एंजाइटी होना या फेलियर जैसे फील होना, Yes. वो हर सक्सेस के पहले की ही स्टेप है। हर एक इंसान को ऐसे फील होता है, डायरेक्ट तो किसी को उठ के सक्सेस नहीं मिल जाता है। सो लगे रहो इज़ वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ that make sure that you keep focusing on your purpose of life, because अगर हम बाकी सब चीज़ों में फोकस करेंगे कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है या ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है या मुझे फैमिली से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, अगर फोकस वहाँ पर है तो डेफिनेटली एनजाइटी और डिप्रेशन में जाना ही है। लेकिन अगर फोकस ये किया कि इन लोगों को मैं करके दिखाऊंगी, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और करते 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 जब भी कैटरपिलर को भी ऐसे लगता है कि बस मैं गिव अप कर दूँ, और दूसरे ही दिन वो बटरफ्लाई बन जाता है। सो जैसे ही वो फीलिंग आती है कि मैं गिव अप कर दूं, और वो हर सक्सेसफुल इंसान को आती है, तो ये फीलिंग अगर आपको आई है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ फेलियर, दैट मीन्स यू वांट टू डू समथिंग। जिसको कुछ नहीं करना है उनको वो फीलिंग ही नहीं आती है, उनको बस मज़े ही करना है लाइफ में। लेकिन जिनको कम फील होता है, जिनको अनप्रोडक्टिव फील होता है, जिनको ऐसे फील होता है दैट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो वही बोलता है जो कुछ करना चाहता है। दैट मीन्स आपके अंदर वो सीड तो है ही सक्सेसफुल बनने के, बस 2 दिन एक्स्ट्रा, बस 2 पल एक्स्ट्रा, एंड यू आर अ बटरफ्लाई। सो जितने भी लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आई रियली cheer them up that wow, you are the people who are going to be successful, you are the one। क्योंकि अदरवाइज बाकी सब आराम ही कर रहे हैं। मुझे लोग पूछते हैं कि मैम मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लोग मुझे यूज़ करते हैं, तो मैं बोल रही हूँ आप यूज़फुल हो, आप यूज़फुल हो इसीलिए आपको यूज़ करते हैं। जो यूज़फुल नहीं है उनको कोई यूज़ नहीं करता है, उनको कोई नहीं पूछता है, तो बी प्राउड अबाउट दैट। सो इफ़ यू हैव स्ट्रेस, बी प्राउड, keep it moderate, work on it. I am there to help all of you to combat of all the stress, anxiety, डिप्रेशन, फैमिली इश्यूज़, कुछ भी है, जहाँ पे भी आप केओस में हो, आई कैन प्रॉमिस यू कि आप वो लेवल पे जाओगे, मेंटली, इमोशनली, अंदर से इतने पावरफुल हो जाओगे दैट यू विल बी सक्सेसफुल एंड नो वन कैन स्टॉप यू। आपकी ये चीज़ मतलब बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुन नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, एंड फिर भी उनको मेकअप आर्टिस्ट बनना था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे पास आकर मुंबई से कुछ सीख सके। सो आई ऑलवेज यूज टू टेक अ ऑनलाइन क्लासेस, बट इन दैट ऑनलाइन क्लासेस मुझे सुन नहीं पा रही हैं, बट जस्ट ओनली वॉट एवर आई एम जस्ट डूइंग, वॉचिंग दैट थिंग, एंड शी स्टार्टेड लर्निंग द मेकअप, एंड आज वो एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है, MP से हैं, ओके, Wow. एंड शी इज़ अर्निंग सो नाइस। सो मुझे लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ ऑल अबाउट योर विल पावर। एब्सोल्युटली, अगर आप करना चाहते हो तो शायद आप कर ही सकते हो। एब्सोल्युटली, That's 100%। that's really great. ओके, सो मेरे पास भी बहुत सारे फीमेल्स आते हैं जिनको मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती हूँ कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो स्किल सेट, कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि कुछ बाकी रह गया, लेकिन जो MBA है, जो मैनेजमेंट है, जो स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ उनको। सो उनको आप मेकअप के लिए करियर गाइडेंस कैसे दे सकते हैं?
यस, देखिए, आज आप कोई भी बड़ी डिग्री लेते हैं तो आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ डालने पड़ते हैं और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ईयर्स भी उसमें स्पेंड करने पड़ते हैं. बट इट इज़ रियली गुड दैट मेकअप इज़ अ इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू स्पेंड अ वेरी नॉर्मल अमाउंट जो हर वुमन फीमेल अफोर्ड कर सकती है. एंड अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे तो वो लिटरली 3 मंथ्स में वो अमाउंट को कवर करके मंथली 50,000 एंड अबाउ अर्न कर सकती है. मेकअप में आने के लिए किसी को भी अगर ABCD भी नहीं आता है, मतलब उनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, या उनके घर में उनके छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी वो हैंडल कर सकती हैं, घर परिवार को भी मैनेज कर सकती हैं, और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग वर्क करके भी ये काम कर सकती है. आई हैव मैनी फीमेल्स कि जिन्होंने उनके हस्बैंड की एक्सपायरी हुई है, 3 बच्चों को वो पाल रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं. आई हैव मैनी फीमेल्स के जिनके हस्बैंड ने रिक्शा बेच दी है और वो बेचने के बाद उनको ये फील्ड में लाया और आज उन्होंने अपने हस्बैंड को वो कार गिफ्ट की है. आई हैव अ फीमेल की जो पहले कुकिंग करती थी और घर घर जाके वो काम करती थी, लेकिन मेकअप का कोर्स करने के बाद आज वो अपने दोनों बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हैं और अपना खुद का घर उन्होंने लिया है. ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, बस हमारे अंदर करने की चाह होनी चाहिए. सो आई थिंक मेकअप इज़ अ फील्ड कि जिसमें आप घर परिवार के साथ साथ बच्चों को हैंडल करते हुए बहुत ही नॉर्मल तरीके से अच्छे से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या तो अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी आप मेकअप से जनरेट कर सकते हैं. राइट, सुपर्ब. या डेफिनेटली सारे फीमेल्स को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए और ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है बस. और थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, एंड यस यू कैन बी डूइंग Yes. वंडर्स. देर आर मैनी फीमेल्स. मैं जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, हाँ. जिनके चेहरा कम्प्लीटली बर्न हो चुका है एंड समाज उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे फीमेल को मैंने 2017 से मेकअप करना शुरू किया, जो फ़िलहाल इंडिया में कोई नहीं करता है. तो जब मैं उनका मेकअप करती हूँ, वो खुद को आईने में देखते हैं तो बस वो थोड़े पल के लिए भी उनको लगता है कि वाओ, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल. एंड वो जो चंद पल होते हैं, उस पल में मुझे लगता है कि थैंक यू गॉड कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कि मैं इनके चेहरे के ऊपर ये खुशी ला सकती हूँ. बट वो जो फीमेल्स हैं उनको कहीं जॉब भी नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि कुछ ना उनके लिए किया जाए. सो फ़िलहाल ऐसा है कि उन फीमेल्स को हमने मेकअप सिखाया. ऐसे बहुत सारे एसिड अटैक विक्टिम्स के NGO के साथ हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको मेकअप सिखाया. और आज ऐसी बात है मनीषा जी कि वो सारे फीमेल्स बुरखा बांध के दूसरों का मेकअप करने के लिए जाते वाओ, हैं. फैंटास्टिक. सो इससे ज़्यादा लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ट्रू, दे आर ट्रू वॉरियर्स. एग्जैक्टली. सो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी फीमेल्स सब चिंता में जी रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, अपने आप को कम समझना, अपने आप को चिंता में रखना, बस वो सारे लोग वॉरियर बन जाए. एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन be a warrior, who can take a career and who can definitely associate with you. डेफिनेटली. मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आती हैं, स्पेशली अपने लुक्स की वजह से जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, आई नो वन वुमेन, शी वाज, उनके आगे से बाल कम होना शुरू हो गए थे, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया. Right. फिर उनके खुद के हस्बैंड ने कहा कि अरे तू कुछ करती क्यों नहीं है, अपने बालों को आगे बढ़ाती क्यों नहीं है. तो इनकी वजह से उनको और ट्रिगर होते गया एंड देन शी वेंट इनटू द डिप्रेशन. 6 महीने तक उन्होंने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला एंड शी वॉज लिटरली इन द डिप्रेशन. उसके बाद उन्होंने हमारे ग्रूमिंग के क्लास किए और उनको सिर्फ एक ही सजेशन मैंने दिया, दैट इज़ हेयर क्लिप ऑन यूज़ करने Yeah. के लिए, और उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. बट ऐसे फीमेल जो अभी भी उस डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, जो खुद को प्यार नहीं कर रही हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं और दूसरों के लिए और दूसरों के ओपिनियन के ऊपर जी रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? Yes, absolutely. So, सबसे पहले तो it is not about how you look. It is about how you carry yourself. तो कितने सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन उन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. True. जॉनी लीवर, नाना पाटेकर, ट्रू. और एक्चुअली देखे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वी कैन से ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, लेकिन काजोल है, रानी मुखर्जी है, दे आर वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग. लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, उन्होंने वो सारे स्किल सेट्स लेकर आए एंड टुडे दे आर रॉकिंग. तो मैं तो फीमेल्स के लिए ये ब्लेसिंग ही है दैट आप हमेशा खूबसूरत दिख सकते हो.
थोड़ा मेकअप कर लो, थोड़ा एटीट्यूड लेके आओ, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स लेके आओ, अपने आप पे काम करो, थोड़ा पावरफुल बनो. हर बार फीमेल्स का ये प्रॉब्लम होता है दैट मेरा पति सुधर जाए तो आई विल बी हैप्पी, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले तो आई विल बी हैप्पी, एग्जैक्टली. और मेरी सास मुझसे अच्छे से बिहेव करे तो आई विल बी हैप्पी, और वो कभी नहीं होता. तो हमें सिर्फ फोकस करना है अपने आप पे, अपने एम्पावरमेंट पे, अपने सुकून पे. सबसे पहले लाइफ में चूज़ करो शांति, उसके पहले चूज़ करो अपने आप को, उसके बाद सारी चीज़ें चूज़ करो. क्योंकि अगर मेरे पास सपोज़ 5 करोड़ है और कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे 10 लाख चाहिए तो मैं दे सकती हूँ. वैसे ही अगर मेरे पास हैप्पीनेस है तो मैं किसी को दे सकती हूँ. अगर मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है तो मैं पूरे परिवार को हैप्पीनेस नहीं दे सकती. तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप पे फोकस करके अपने आप को पावरफुल बनाओ. दैट्स इट. एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सारी चीज़ें चली जाएगी अगर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. फाइनेंशियली तो होंगे लेकिन पहले इमोशनली होना पड़ेगा. इमोशनली अगर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि इसके वजह से मैं खुश रहूँगी, इसने ऐसे किया तो मैं खुश रहूँगी, तो ये कभी नहीं होने वाला है. इसीलिए अपनी खुशी खुद में ढूंढो. अलग अलग पार्टनर्स बनाओ, एक अलग कॉफ़ी पार्टनर, अलग शॉपिंग पार्टनर, अलग मूवी पार्टनर, अलग लाइफ पार्टनर. हर एक चीज़ अलग होनी चाहिए. अपना एक फीमेल्स का ग्रुप बनाओ, एक पावरफुल आर्मी बनाओ. वो आर्मी जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हमेशा हैप्पी रखे, जो आपको हमेशा इंस्पायर करे. एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू. हम लोग हैं जो ये सारी फीमेल्स को आगे लेके जा सकते हैं, साथ में सपोर्ट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं. और आई कैन से कि उनके लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की कोई भी वजह नहीं रहेगी. आई हैव अ फ्री वर्कशॉप फॉर देम कॉल्ड एज वॉरियर टू वॉरियर. और ये 3 घंटे के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में कभी भी दुखी होंगे. Yeah. Okay. So it's so nice to talk to you, Manisha. I mean, the way you really said about everything about positive mindset, about positivity, confidence. I think, अगर आप ये सारी चीज़ें कोई फीमेल सुन लेती हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से इनर मोटिवेशन आ जाएगा. Yes, and I'm there for everyone. I give guarantee to all the females who is listening to us that we are there for you. Good.